Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. एक बार उसके टीचर उसे ज़ेन मास्टर से मिलाने ले गए। ज़ेन मास्टर ने जवान मॉन्क से पूछा कि तुम क्या करते हो। मॉन्क ने कहा, मैं सूत्र पढ़ता हूँ, ध्यान करता हूँ और साथ में लकड़ियों की मूर्तियां बनाता हूँ। ज़ेन मास्टर ने पूछा, ये कला सीखते हुए तुम्हें कितना समय हो गया। मॉन्क ने कहा, लकड़ी पर काम करते हुए मुझे 6 साल हो गए हैं। ज़ेन मास्टर ने कहा, ठीक है, मेरे लिए एक बुद्ध बनाकर लाओ। जवान मॉन्क प्रसन्न हुआ। 2 हफ्ते मन लगाकर काम किया, फिर लकड़ी की सुंदर बुद्ध मूर्ति लेकर दोबारा आश्रम गया। जब ज़ेन मास्टर ने मूर्ति देखी तो बोले, अरे ये क्या। ज़ेन मास्टर ने मूर्ति उठाई और बगल में रख दी। उसके बाद उन्होंने मॉन्क की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि मौन होकर बैठ गए। जवान मॉन्क वापस चला आया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि मास्टर ने उससे बात क्यों नहीं की। उसने दोबारा मूर्ति बनाना शुरू की। इस बार उसने 1 महीना लगाकर मूर्ति बनाई, लेकिन इस बार भी ज़ेन मास्टर ने मूर्ति उठाई, बगल में रख दी और मौन होकर बैठ गए। इस बार मॉन्क को काफी अचरज हुआ। उसने खुद से पूछा, मैं कुछ तो गलती कर रहा हूं, लेकिन आखिर क्या। मॉन्क को समझ नहीं आया तो दूसरों से चर्चा की। कई योग्य लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी के पास ठोस जवाब नहीं था। अब जवान मॉन्क चर्चा छोड़कर सच में आत्मचिंतन करने पर मजबूर हो गया और यहीं से कहानी बदल गई। मॉन्क ने सोचा कि दोनों बार ज़ेन मास्टर ने मूर्ति देखी भी नहीं, यानी वे लकड़ी की मूर्ति नहीं चाहते। फिर उन्होंने मुझे क्यों कहा कि मेरे लिए एक बुद्ध बनाकर लाओ। मॉन्क काफी देर सोचता रहा कि आखिर ज़ेन मास्टर चाहते क्या है। क्या मैं अपने अंदर बुद्ध बनाऊं? फिर मॉन्क ने सोचा, मेरे अंदर बुद्ध कहाँ है। काफी देर तक यही सोचता रहा। फिर अचानक से बोला, मेरे अंदर वो कौन सा तत्व है जो बुद्ध बन सकता है। आखिर में उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूं जो बुद्ध बन सकता है। मैं को देखते देखते मॉन्क का ध्यान अंदर मुड़ गया। मन अचानक रुक गया और वो गहरी शांति में समा गया। जब उसे होश आया तब वो समझ गया कि अंदर की शांति को ना मन कभी छू सकता, ना बुद्धि कभी समझ सकती, ना स्मृति कभी याद रख सकती। फिर भी इस शांति में मन, तर्क, बुद्धि, स्मृति सबको आराम मिलता है। तत्काल वो ज़ेन मास्टर के पास गया और शांत होकर बैठ गया। वो जान गया था कि अंदर का बुद्ध यानी मन के पीछे की असीमित शांति क्या होती है। दोस्तों, तब उसे समझ आया कि असली ज्ञान दूसरों को दिखाना नहीं, कुछ पाना नहीं, बल्कि अंदर से शांत होना है। मास्टर ने मॉन्क का शांत चेहरा देखा, मुस्कुराकर अभिनंदन किया, जैसे